गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर सेशन को, जिसमें आज के टॉप मोस्ट सेशन की शुरुआत होने वाली है। जी बिल्कुल, आज का क्लास बहुत ही शानदार है, जिसमें टॉप करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के साथ उसका पूरा डिटेल्स भी आपको दिया जाता है, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो आपके मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन बटन के साथ प्रेस कर देंगे, ताकि रेगुलर अपडेट आप तक आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जी हाँ, देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद वे पद से हट गए। जी बिल्कुल, किस देश के प्रधानमंत्री को कोविड-19 का पॉजिटिव सस्पेक्ट पाया गया है और उसके बाद वे खुद पद से हट गए हैं। तो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। सही आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल, सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रूस इज द राइट आंसर। रूस इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आगे, थोड़े इसके डिटेल्स की ओर। जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड केस के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, रूस में कोरोना वायरस का दायरा बढ़ता जा रहा है और वहाँ 30 अप्रैल तक कोरोना के चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 1 लाख पार कर गई है और मरने वालों की संख्या 1,000 पार कर गई है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि मिखाइल मिशुस्तिन इसी साल जनवरी में रूस के प्रधानमंत्री बने थे और अभी वर्तमान में उन्हें कोविड-19 का पॉजिटिव सस्पेक्ट पाए जाने के कारण पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने अपने स्वेच्छा से पद को छोड़ दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा कि एक्टर ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वो किस तरह के कैंसर से जूझ रहे थे? जी बिल्कुल, भारतीय सिनेमा जगत में काफ़ी जाने माने और मशहूर एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया है और 30 अप्रैल को हो गया है। और उनके व्यक्तित्व का जितना भी बखान किया जाए कम है। काफ़ी अच्छे वक्ता थे, काफ़ी अच्छे एक्टर थे और अपने पर्सनल लाइफ में भी वो काफ़ी अच्छी इंसान रहे। बॉलीवुड के आन बान शान माने जाते थे। तो उनका निधन हो गया है कैंसर के कारण। तो उसका टाइप क्या है, आप बताइए। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। ऋषि कपूर की मृत्यु बॉलीवुड की वह क्षति है जिसे कभी पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। कभी भी ऐसे लोगों को की जो कमी होती है उसको नहीं भरा जा सकता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया इज द राइट आंसर। ल्यूकेमिया के कारण ऋषि कपूर जी का 30 अप्रैल को दुखद निधन हो गया है। तो इसके नोट से इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आए तो आपके मिस ना हो। और हाँ, नोट्स को प्रॉपरली पढ़िए, इनका नोट बना लीजिए और उसे बार बार स्टडी करते रहिए, ताकि अगर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो आपको सॉल्व करने में मदद हो। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र जिसे यूएन कहते हैं में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, यूएन मेंबर, एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल, यूएन एम्बेसडर के रूप में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? सही आंसर बताइएगा। सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन बी, टी एस तिरुमूर्ति इज राइट आंसर। टी एस तिरुमूर्ति अब वर्तमान में यूएन के जो हैं भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए थोड़ा इसके डिटेल्स की ओर देखते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, 29 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है उन्हें, और वे चेन्नई के रहने वाले हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वो भारतीय विदेश सेवा में 1985 बैच के अधिकारी हैं। जी बिल्कुल, इंडियन फॉरेन ऑफिसर आईएफएस में काम कर चुके हैं। 1985 बैच के पदाधिकारी हैं और उन्होंने सैयद अकबरुद्दीन की जगह ली है। 4 साल पहले यह स्थान प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे।
सैयद अकबरुद्दीन 4 साल पहले उन्हें प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, के सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल, सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए, सुरेश एन पटेल इज द राइट आंसर। सुरेश एन पटेल इसका सही आंसर है। तो इसके नोट्स को ध्यान से देख लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो आपके मिस ना हो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नोट का कलेक्शन, इसलिए मैं आपको नोट प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कभी मिस ना हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग नीडी हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और भी शानदार क्लासेस की मैनेजमेंट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, और जल्द ही इस चैनल पर आपको और भी नए नए शानदार क्लासेस मिलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आगे जाने से पहले चैनल पर ऑलरेडी झारखंड से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसको देखिए। और साइंस के शानदार क्लासेस हो रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अंतरिम एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो एमडी है और सीईओ है वो किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सही आंसर बताइएगा इसका। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीरज व्यास इज द राइट आंसर। नीरज व्यास इसका सही आंसर है। नीरज व्यास जी अब वर्तमान में एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। चलो आगे देखिए, इसके नोट्स को ध्यान दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो वो आपकी मिस ना हो, और नोट्स को काफ़ी अटेंशन के साथ देखा कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए आज का सुविचार, आज के मोटिवेशनल क्विट की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस आप सही बने रहो, एक दिन वक्त खुद गवाही दे देगा। जी बिल्कुल, अपनी सच्चाई के लिए आपको किसी के पास गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सही हैं तो पूरी दुनिया एक ना एक दिन आपको ज़रूर रेस्पेक्ट देगी, आपके सामने नतमस्तक होगी। तो ये बिल्कुल सही है और इसका फल भी आप देख सकते हैं इसे फॉलो करके। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी शानदार क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए इसके डिटेल्स को थोड़ा देखते हैं, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो वो मिस ना हो। तो डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा कि इस दिन आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था 30 अप्रैल को, और इसका ऑफिशियल नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे पीएमजे कहा जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसके तहत देश के निम्न आय वाली एक बड़ी आबादी को, प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क मिलती है। जी बिल्कुल, जो लोग गरीब हैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना इस सेवा का प्रधान उद्देश्य है। और इसके तहत जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं उनको 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। काफ़ी अच्छा कदम है और ऐसे कदम की सराहना करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। केंद्र सरकार ने
स्लोवेनिया में भारत का राजदूत किसे बनाया है? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने स्लोवेनिया में भारत का राजदूत किसे बनाया है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्बेसडर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं और स्पेशली आने वाली जो कमिंग एग्ज़ाम है जैसे कि रेलवे की एनटीपीसी, ग्रुप डीज या फिर स्टेट पीएससीज की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें तो एम्बेसडर के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नम्रता एस कुमार इज द राइट आंसर। नम्रता एस कुमार को अब केंद्र सरकार ने स्लोवेनिया का राजदूत बनाया है भारत की ओर से। तो चलिए आगे चलते हैं। ये इसके डिटेल्स दिए गए हैं, इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड जानकारी। स्लोवेनिया जो है वो यूरोपीय देश का हिस्सा है और यूरोपीय देश में कौन कौन से आते हैं जैसे कि हंगरी, इटली, क्रोएशिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमा इससे लगती है, ठीक है। और जो स्लोवेनिया है उसका कैपिटल कहाँ है? जी बिल्कुल, जुब्लजान है उसका कैपिटल, जुब्लजाना। और मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति बोरुत पहोर है, बोरुत पहोर है स्लोवेनिया के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह से और भी रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? बिल्कुल, अब ऑस्ट्रेलिया का भी भारतीय राजदूत चेंज कर दिया गया है। तो वर्तमान में केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया का भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन बी, जगदीप मजूमदार इज द राइट आंसर। जगदीप मजूमदार को ऑस्ट्रेलिया का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए इसके डिटेल्स की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो सीमा है वो किन देशों से लगती है? तो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और स्लोविया और हंगरी के साथ ऑस्ट्रेलिया की सीमा लगती है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता है वियना है, ठीक है। और वहाँ की मुद्रा यूरो है। और राष्ट्रपति कौन है? हैंज फिशर। बिल्कुल, राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, हैंज फिशर है ऑस्ट्रेलिया का। तो चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार ने कतर में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? राजदूत से रिलेटेड क्वेश्चंस को काफ़ी याद रखिएगा ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिस ना हो। और ये आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आने वाले दिनों में वो एम्बेसडर से काफ़ी ज़्यादा होंगे और वो आपके मिस ना हो। तो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दीपक मित्तल इज द राइट आंसर। दीपक मित्तल इसका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके नोट्स की ओर ध्यान दीजिएगा। जी बिल्कुल, कतर जो है वो एक अरब देश है और यहाँ की कैपिटल कहाँ है? दोहा है। जी बिल्कुल, कतर की कैपिटल को याद रखिएगा, दोहा है। और मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। प्रधानमंत्री कौन है? शेख खादिल बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी यहाँ के जो प्रधानमंत्री है। काफ़ी बड़ा नाम है, नाम बड़ा होने से भी नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने बहरीन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने अब बहरीन में भारत का राजदूत किसे बनाया है या केंद्र सरकार के द्वारा बहरीन का भारतीय राजदूत किसे बनाया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये जो पूछा गया है कि बहरीन का राजदूत, इस क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन के साथ ध्यान दीजिए और इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पीयूष श्रीवास्तव इज द राइट आंसर। पीयूष श्रीवास्तव को अब केंद्र सरकार द्वारा बहरीन का भारतीय राजदूत बनाया गया है। तो चलिए आगे चलते इसके डिटेल्स की ओर।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिटेल्स को जानना, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मिस ना हो। तो बहरीन भी एक अरब देश है, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ के राजा कौन है, हमद बिन ईसा अल खलीफा। हमद बिन ईसा अल खलीफा वहाँ के राजा हैं। और राजधानी कहाँ है बहरीन की, मनामा बहरीन की राजधानी है। और मुद्रा बहरीनी दिनार है, जिसे बहरीन दिनार कहते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का कलेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इसे जो आपको दिया गया है उसका उचित फ़ायदा लीजिए। और आपको पता है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए जितने सारे कोर्सेज होते हैं उसको अटेंटिवली अटेंड किया कीजिए। आपके पास समय की काफ़ी उपलब्धि है, और समय आपके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोर्सेज का प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिस ना हो। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि चैनल पर रेगुलरली क्लासेस हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल बटन के साथ ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी शानदार सेशन के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।